आज हम लोग क्लास 10 में एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 से बनाना शुरू करेंगे। पीछे वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 हम बोर्ड पर लिख चुके हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ABC के अंदर एक बिंदु O है और O से तीनों भुजाओं पर लंब डाला गया है, यानी कि OD लंब BC यहाँ पर लिखा गया है, OE लंब AC यहाँ पर लिखा गया है और OF लंब AB लिखा गया है। और इन्हीं की सहायता से हम लोग ये दोनों क्वेश्चन सिद्ध करेंगे। जो प्रमेय हम लोग पढ़े हैं उसकी भी सहायता से हम लोग यहाँ पर हम लोग सिद्ध करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, तो सबसे पहले इसके लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। हम लोग O से B को, A को और C को हम लोग मिला देंगे, तो यहाँ पर हमको समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। उसके लिए हम लोग मिलाए हैं 1 2 3 4 5 6 समकोण त्रिभुज हमको मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे रचना में O से A, B और C को मिलाया और C को मिलाया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिए। क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया है, OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर माइनस CA स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस समकोण त्रिभुज में ये वाला जो समकोण है तो ये भी समकोण होगा 90 डिग्री, तो इसके सामने का ये भुजा कर्ण हो जाएगा और ये लंब और ये आधार होगा। दोनों में से किसी को हम लोग लंब, किसी को आधार ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो यहाँ पर हम लोग को स्क्वायर दिया है वो स्क्वायर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इसी से निकालना है। हम लोग देखेंगे कि OA स्क्वायर किस त्रिभुज से मिलेगा, तो या तो इस त्रिभुज से मिलेगा या इस त्रिभुज से मिलेगा, ठीक है। इस त्रिभुज में लेंगे तो भी ये समकोण सामने का है, ये भी समकोण है, ठीक है। तो हम लोग एक एक का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, तो हम लोग को AF चाहिए, तो हम लोग इस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOF में, यहां पर हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOF में। तो देख लीजिए AOF में क्या लिखेंगे, OA स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इससे AF का मान निकालेंगे। हमारे क्वेश्चन का RHS में फर्स्ट हमारा AF है, तो AF स्क्वायर का मान लिखेंगे यहाँ पर। इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 1। फिर हम लोग लिखेंगे, अब देखेंगे कि समकोण त्रिभुजों की बार हमको कौन सा लेना है। तो RHS का अगला देखिए कौन सा भुजा का स्क्वायर है, तो AF के साथ BD है। तो हम लोग देखेंगे कि BD किस त्रिभुज में मिलेगा, BD इस समकोण त्रिभुज में मिलेगा, कौन सा, BOD में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BOD में। इसमें भी लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका OB है, तो OB स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, OB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग BD स्क्वायर का मान लिख लेंगे। तो BD स्क्वायर बराबर हमको क्या मिलेगा, OD को इधर कर देंगे तो OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। हम लोग इसको समीकरण 2 कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला समकोण त्रिभुज फिर लेंगे और समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, देखिए C स्क्वायर है, तो C देख लेंगे इस त्रिभुज में मिलेगा हमको COE में। तो लिखेंगे यहां पर COE में। इसमें भी हम लोग लिखेंगे कर्ण स्क्वायर। तो देखिए ये 90 डिग्री का कोण, इसके सामने वाली भुजा OC होगी, वो कर्ण होगी। तो OC स्क्वायर बराबर क्या होगा, CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। इसमें हम लोग CE स्क्वायर का मान लिख लेंगे, CE स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग इधर कर देंगे तो OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देंगे। लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले LHS को जोड़ते हैं। तो LHS हमारा क्या है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू, अब RHS जोड़ेंगे। तो पहला का RHS है OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस दूसरा वाला का हम लोग जोड़ेंगे OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। फिर प्लस में लिखेंगे ये तीसरा OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए यहां पर हम लोग देखिए लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं।
तो देखिए प्लस वाला को एक साथ लिख देते हैं, इसको और इसको, तो क्या क्या लिखेंगे, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD पहले लिखेंगे, OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, और तब LHS जो है उसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे, यानी कि इसको लिखेंगे AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। देख लीजिए हम लोग पहला क्वेश्चन जो हमारा था उसको हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिद्ध हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग सेकंड क्वेश्चन के लिए टिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन जो आपका है इसका RHS और इसका LHS दोनों सेम है। इसका मतलब कि हम लोग इसको केवल परिवर्तन कर देंगे, यानी कि पहला क्वेश्चन में जो हम लोग सिद्ध किए हुए हैं उसको यदि हम लोग इसमें इसको परिवर्तन कर दें तो हमको ये मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो जिस समकोण त्रिभुज में AE स्क्वायर CD स्क्वायर और BF स्क्वायर मिलेगा उस समकोण त्रिभुज का फिर हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो दूसरा क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर AE स्क्वायर, देखेंगे किस में मिलेगा, तो इसमें मिलेगा AOE में, तो लिखेंगे AOE में। तो डायरेक्ट हम लोग AE स्क्वायर का मान लिखेंगे क्योंकि ये तो कर्ण हो गया और ये लंब या आधार होगा, या तो लंब होगा या आधार होगा, ये भी या तो लंब होगा या आधार होगा। तो चलिए AE स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस इसको स्क्वायर कर देंगे, तो AE स्क्वायर बराबर हमको क्या मिलेगा, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, अगला समकोण त्रिभुज हम लोग कौन सा लेंगे ये देख लीजिए। तो समकोण त्रिभुज अगला लेने के लिए CD स्क्वायर चाहिए, जिस त्रिभुज में होगा वही लेंगे। तो CD इस त्रिभुज में मिल रहा है COD में, तो लिखेंगे COD में, और इसमें हम लोग को क्या निकालना है, CD स्क्वायर। तो CD स्क्वायर देखिए यहाँ पर CD जो है या तो लंब है या आधार है, कर्ण और ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा। तो क्या होता है सूत्र, कर्ण स्क्वायर माइनस इसको कर देंगे, यानी कि CD स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक और त्रिभुज लेंगे, इसको BF स्क्वायर को। तो BF स्क्वायर किस त्रिभुज में मिलेगा देख लीजिए, BF दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज में BOF में मिलेगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BOF में हम लोग BF स्क्वायर लिखेंगे। तो BF स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण, इसमें क्या है देख लीजिए, BOF में OB है, OB स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दीजिएगा OF स्क्वायर होगा। इन तीनों को भी हम लोग जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो हम लोग को जो ये मिला हुआ है, ये जो मिला हुआ है इसी के बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं, इसको कर देते हैं 3 तक था, इसको 4 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं और इसको 6 कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे कि 4 प्लस 5 प्लस 6 से देखिए क्या मिलेगा, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर बराबर, अब देखिए हम लोग जोड़ेंगे पहले इसको, OA OB OC, तीनों को पहले प्लस वाला को एक साथ लिख देते हैं, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। फिर OD लिखेंगे, OE लिखेंगे, OF लिखेंगे, तीनों माइनस में है, OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। ये जो हम लोग सिद्ध किए हुए हैं इसको इक्वेशन यहाँ पर हम लोग 4 इसी को कर देते हैं, इसको 5 कर दीजिए, इसको 6 कर दीजिए, इसको 7 कर दीजिए, 5 6 और 7, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं क्वेश्चन समीकरण नंबर 8। अब हम लोग 4 और 8 का प्रयोग करेंगे, 4 और 8 का, जो हम लोग पहला क्वेश्चन में सिद्ध किए हैं उसको, और जो या दूसरा क्वेश्चन के लिए जो यहाँ पर हम लोग प्राप्त किए हैं इसको, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका LHS और इसका RHS दोनों सेम है। तो इसका RHS और इसका LHS सेम हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 4 और 8 से, 4 और 8 से क्या मिलेगा, तो इसका RHS पहले लिख लीजिए, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर हमको ये मिलेगा AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। और देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को यही सिद्ध करना था, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देख लेते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकी हुई है जो ऊपरी सिरा खिड़की तक पहुंचती है, यानी दीवार पर एक खिड़की है, खिड़की ए पर है और ए तक पहुंचती है और सीढ़ी की लंबाई दी गई है 10 मीटर और ये जो दीवार की लंबाई खिड़की तक है उसकी लंबाई 8 मीटर दी गई है। और बोल रहा है कि दीवार के आधार, दीवार जमीन पर खड़ी है तो आधार नीचे होगा, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचला सिरा बी है, इसके बीच की दूरी हमको निकालनी है यानी कि बीसी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दिया है कि माना कि ए बी एक सीढ़ी एसी दीवार है जिसके बिंदु सी पर नहीं ए पर, जिसके बिंदु ए पर एक खिड़की है। प्रश्न से ए बी बराबर हमको दिया है 10 मीटर और एसी बराबर दिया है हमको 8 मीटर। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग प्रयोग करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज कैसे मिल गया, तो हम लोग जानते हैं कोई भी दीवार जमीन के साथ यानी कि प्लेन समतल के साथ 90 डिग्री का ही कोण बनाती है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री का कोण ले लिए हैं, इसलिए ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे कर्ण स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर और हम लोग को इसमें बीसी निकालना है तो बीसी को उधर छोड़ देंगे, एसी को इधर लेके आएंगे तो ए बी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बीसी स्क्वायर। या हम लोग बीसी बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं, बीसी से इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा यानी कि अंडर रूट में मिलेगा ए बी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ए बी एसी का जो मान दिया है वो हम लोग रख लेंगे, ए बी का मान दिया है 10 का स्क्वायर कर लेंगे और एसी का मान दिया है 8 इसका स्क्वायर कर लेंगे और बाहर हम लोग लिख देंगे मीटर में है तो मीटर लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 100 और ये 8 का हो गया 64 मीटर। 100 में से 64 घटाएंगे तो हमको 36 मिलेगा मीटर और 36 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 6 मीटर होगा। यानी कि पूछ रहा है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी हमको 6 मीटर मिल गई तो लिख देंगे, इसलिए दीवार की आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी बराबर हमको मिल गया 6 मीटर, यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ये 6 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 10 भी दिया गया है। इसमें बोल रहा है कि 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा है जिसके ऊपर वाले सिरे से तार जुड़ा हुआ है, यानी कि तार को बांधा गया है और वो तार जमीन पर तिरछा लाकर के बिंदु सी खूंटा है, खूंटे से जोड़ दिया गया है यानी कि उससे बांध दिया गया है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये 18 मीटर है और तार की लंबाई भी हमको 24 मीटर दी गई है। पूछ रहा है कि ये जमीन से किस दूरी पर हम लोग गाड़े, इसको कितना दूरी पर गाड़े कि तार तना हुआ रहे यानी कि सीधा रहे, टेढ़ा न हो। तो उसके लिए हम लोग ये एक आकृति बनाए हैं। यहाँ पर हम लोग ले लिया है कि माना कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर खंभा है और बीसी तार है जो खूंटा सी से बंधा हुआ है। प्रश्न से हम लोग को दिया गया है इसमें ए बी बराबर 18 मीटर और एसी बराबर हमको दिया है 24 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये ऊर्ध्वाधर खंभा है जो जमीन पर गड़ा हुआ है तो जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में। इसमें देख लीजिए कि कर्ण कौन है, तो कर्ण बीसी है, ये लंब होगा ये आधार होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। और हम लोग को देख लीजिए फिगर में एसी निकालना है तो एसी ए बी स्क्वायर बीसी स्क्वायर आपका कर्ण है बीसी। ठीक है, चलिए एसी निकालना है तो ए बी को इधर कर दीजिए तो एसी स्क्वायर बराबर हमको क्या मिल जाएगा बीसी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एसी से स्क्वायर हटा लेंगे तो एसी बराबर हमको मिल जाएगा अंडर रूट बीसी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग बीसी और ए बी का मान रख देंगे। बीसी का मान हमको दिया गया है, यहाँ पर बीसी यहाँ पर दिया गया है 24 मीटर तो 24 हम लोग लिख देंगे, 24 का होल स्क्वायर। और ए बी हमको दिया गया है 18 तो हम लोग 18 का स्क्वायर कर देंगे, मीटर हो जाएगा। ठीक है, 24 का हम लोग स्क्वायर करेंगे 576 मिलेगा और 18 का स्क्वायर करेंगे 324 प्राप्त होगा हम लोग को। इसको घटा लेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है, 6 से 4 गया 2, 7 से 2 गया 5 और 5 से 3 गया 2, 252 मिला। इसका हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 252 का वर्गमूल क्या होगा 6 गुणे 7 लिख लेंगे हम लोग और इसका वर्गमूल हमको क्या मिल जाएगा, ये पेयर दोनों सेम पेयर है
तो ये बाहर हो जाएगा 6√7 मीटर। तो हम लोग को पूछ रहा है क्वेश्चन में कि खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ना चाहिए, तो लिख देंगे इसलिए खंभे के आधार से खूंटे की दूरी बराबर हम लोग लिख देंगे 6√7 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि दो हवाई जहाज एक ही जगह से उड़ान भरती है। एक हवाई जहाज उत्तर की तरफ और एक हवाई जहाज पश्चिम की तरफ उड़ती है। और हम लोग दिशा के ज्ञान से हम लोग जानते हैं, ये दिशा हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये उत्तर है, ये यदि दक्षिण है तो ये पूरब होगा, ये पश्चिम होगा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग जानते हैं। और उत्तर, और आप लोग देख लीजिए उत्तर और पश्चिम जो है वो 90 डिग्री पर होता है। तो यहीं पर हम लोग ऊपर वाला को उत्तर ले लिए हैं और नीचे वाला को ये पश्चिम ले लिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों की उत्तर और पश्चिम के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग लिखे हुए हैं कि माना कि बिंदु O से एक हवाई जहाज उत्तर OA को लिए हैं, लिखे हैं OA की ओर तथा दूसरी पश्चिम OB की ओर उड़ान भरता है, यानी कि उड़ता है। और हम लोग को प्रश्न में दिया गया है पहले हवाई जहाज की चाल जो है वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे हवाई जहाज की चाल जो है वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है। और पूछ रहा है कि 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या होगी। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि 1.5 घंटे बाद पहला हवाई जहाज A पर और दूसरा हवाई जहाज B पर पहुंच रही है। तो A और B के बीच की दूरी यानी कि हमको AB ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज के हिसाब से हमको हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1.5 घंटा के मतलब क्या होगा, 1.5 घंटे बराबर 3/2 घंटे, 2 × 1 + 1 हो जाता है। 1.5 घंटे में पहली जहाज द्वारा तय की गई दूरी, पहली जहाज द्वारा तय की गई दूरी, हम लोग जानते हैं क्या होता है दूरी का सूत्र, तो होता है चाल गुणे समय। तो चाल हमारा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है और हम लोग समय से गुणा कर देंगे, यानी कितना से 3/2 घंटा से। तो 3/2 आवर से गुणा हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 500 बार में, और 500 से 3 से गुणा करेंगे तो 1500 हो जाएगा, यानी कि 1500 किलोमीटर की ये दूरी तय करेगी। कौन? पहली जहाज जो A की तरफ गई है, यानी कि इसकी दूरी O से A तक की दूरी 1500 किलोमीटर हो गई। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे दूसरी जहाज द्वारा तय की गई दूरी कितने घंटे में? 1.5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर, इसका चाल है हमारा 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग लिख लेंगे और इसमें 3/2 घंटा से हम लोग गुणा करेंगे, तो 2 से हम लोग इसमें कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 600, और 600 में 3 से गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1800 किलोमीटर। ये दूरी हमको मिल गया 1800 किलोमीटर। ठीक है, अब हमको निकालना है AB, यानी कि A और B के बीच की दूरी। तो हम लोग समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग एक चीज और लिख सकते थे कि माना कि किसी समय बिंदु O से उड़ान भरने वाली उत्तर की तरफ जहाज 1.5 घंटे बाद A पर और पश्चिम की तरफ उड़ान भरने वाली जहाज 1.5 घंटे बाद B पर होती है या होगी, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम समझा दिए हैं, लगभग समझ में आ गया होगा। तो ये दूरी हमको ये दूरी मिल गया। अब हम लोग समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB में, और हम लोग को कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? AB बराबर अंडर रूट होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर हम लोग लिख देंगे OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। और ध्यान दीजिए यहाँ पर OA का मान रख देंगे, तो OA का मान हमको क्या प्राप्त हुआ है 1500, तो 1500 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। फिर हम लोग को OB क्या मिला है 1800, 1800 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे और बाहर में हम लोग लिख देंगे किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 1500 का जब स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को 225 पर 4 जीरो मिलेगा, और फिर इसको जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 324 पर 4 जीरो मिलेगा, कितना किलोमीटर होगा। इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़िए 1 2 3 4 जीरो तो दोनों में हो गया 4 5 9,
2 2 4 और 3 2 5, 549 इतना हो गया किलोमीटर। अब ध्यान दीजिए इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग अंडर रूट 549 और गुणा हम लोग इसको लिख देंगे अलग, 1 2 3 4 ऐसे कर देंगे किलोमीटर। ठीक है, 549 का वर्गमूल लिखने के लिए हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 इंटू 61 इंटू इसको हम लोग लिख देंगे 100 इंटू 100 किलोमीटर। और जो 2 3 का यहां पर हम लोग को बाहर आएगा तो 1 3 हो जाएगा, 200 है बाहर आएगा 100 हो जाएगा और अंडर रूट में बचेगा 61 किलोमीटर। हम लोग इसको गुना कर लेंगे तो 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर होगा। और यही हमारा आंसर होगा। पूछ रहा है ना कि दोनों 1.5 घंटे बाद दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो आप लोग नीचे लिख लीजिएगा कि 1.5 घंटे बाद दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 ऊर्ध्वाधर खंभा दिया गया है, एक खंभा है AB और एक खंभा है CD। इसकी ऊंचाई 6 मीटर है और इसकी ऊंचाई 11 मीटर है। इन दोनों के निचला सिरा के बीच की दूरी दिया गया है, यानी कि नीचे वाला जो आधार में है समतल में उसकी दूरी दी गई है, ऊपरी वाले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि हमको BD ज्ञात करना है। तो वो हम लोग यहाँ पर लिख दिया है कि माना कि AB और CD 2 ऊर्ध्वाधर खंभा है और AB CD AC जो दिया गया है वो हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। यहाँ पर एक काम हम लोग करेंगे, यहाँ B से हम लोग लंब डालेंगे, यहाँ पर इसको हम कर देते हैं E। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि BE लंब CD खींचा, ठीक है, इसलिए DE बराबर क्या होगा, देखिए ये भाग हम लोग निकालेंगे तो टोटल भाग में से ये भाग हम घटा देंगे। तो टोटल भाग हमारा क्या है CD और माइनस ये भाग हम घटा देंगे CE। तो ध्यान दीजिएगा कि CD और CE जो है वो AB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये समकोण है और ये भी समकोण हो गया। इसका मतलब कि ये और ये भी समकोण हो जाएगा, इसलिए या तो ये आयत हो जाएगा या वर्ग हो जाएगा। तो हमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएगी, तो CE और AB बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग AB लिख दिए हैं, CD हमको मिला है 11 मीटर और AB मिला है 6 मीटर, तो हमको हो जाएगा ये मिल जाएगा 5 मीटर। ये दूरी हमारा जो है वो 5 मीटर मिल जाएगी। ठीक है, और वो भी समकोण त्रिभुज हो गया। अब उस समकोण त्रिभुज का हम लोग प्रयोग करेंगे और एक चीज और लिख लेंगे, B जो होगा वो AC के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे और BE बराबर AC बराबर 12 मीटर, यानी कि ये दूरी इस दूरी के बराबर हो गई 12 मीटर। अब हम लोग उस समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज BED में हम लोग को कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर क्या होगा, BD बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर DE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, DE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। अब यहाँ पर जो D और B हमको मिला है उसको हम लोग रख लेंगे। तो D हमको देख लीजिए क्या मिला है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे और B हमको मिला है 12 का स्क्वायर कर देंगे और बाहर मीटर लिख देंगे। इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 25 प्लस 144 मीटर और इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा मीटर और बराबर हमको मिल जाएगा 13 मीटर, यानी कि ऊपरी सिरे के बीच की दूरी हमको मिल गई 13 मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऊपरी सिरे के बीच की दूरी बराबर 13 मीटर, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि एक त्रिभुज समकोण है जिसमें कोण C समकोण है और उसके AC भुजा पर D बिंदु है और BC भुजा पर E बिंदु है। ठीक है, और यहाँ पर हमको दिया गया है वो लिख दिए हैं और जो सिद्ध करना है यही सिद्ध करना है, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो देखिए AE का मतलब A से E को मिलाना पड़ेगा, तो A से हम लोग E को मिला देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद BD है तो B से D को भी मिलाना पड़ेगा, मिला देंगे। फिर AB है तो AB तो मिला हुआ है, DE है तो D से E को भी हम लोग मिला देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये फिगर बन गया मेरा। क्वेश्चन में फिगर नहीं था, हम लोग को अपने से फिगर बनाना था। अब हम लोग को ये सिद्ध करना है, हम लोग समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का, वही हम लोग पढ़ भी रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि AE देखेंगे किस त्रिभुज में मिल रहा है, तो AE जो है वो ACE में मिलेगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ACE में, ठीक है। कर्ण स्क्वायर यानी कि AE स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 1। फिर हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, समकोण त्रिभुज यहां पर हम लोग BD लेना है, तो BD देख रहे हैं किस त्रिभुज में मिलेगा, BDC में मिलेगा, BCD में। तो यहां पर BD कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब आपका CD है तो CD स्क्वायर और आधार आपका BC है तो BC स्क्वायर हो जाएगा, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2। फिर हम लोग लेंगे यहां पर एक अभी दो समकोण त्रिभुज और हमको लेना है, AB देख रहे हैं किस त्रिभुज में मिलेगा, तो ABC में मिलेगा, तो फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या मिलेगा हमको, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमको प्राप्त होगा, इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण नंबर 3। एक और समकोण त्रिभुज है उसका भी प्रयोग कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ये देख लीजिए D है, तो D किस समकोण त्रिभुज में मिल रहा है, CDE भी लिख सकते हैं या DCE भी लिख सकते हैं, DCE में। ध्यान दीजिएगा क्या इसमें कर्ण है DE, तो DE स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, तो हम लोग लिख देंगे यहां पर CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे 1 प्लस 2 से, तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है, दोनों का LHS जोड़ते हैं, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर हम लोग इसको और इसको भी जोड़ेंगे, तो AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना है कि हम लोग जो समीकरण 3 और समीकरण 4 में जो हम लोग को ये मिला हुआ है उसके अनुसार सजाएंगे यहां पर, तो इसमें AC प्लस BC है, तो AC और BC को हम लोग एक साथ रख लेंगे, यहीं पर लिख देते हैं, देखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को हम लोग एक साथ कर लेंगे, और C और CD को यानी CD और CE को एक साथ कर देंगे, तो CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मान जो है हम लोग को जो 3 और 4 में मिला हुआ है वो यहां रख देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर देखिए क्या है, AB स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर हमको मिला है DE स्क्वायर, हम लोग DE स्क्वायर लिख देंगे, यहां पर हम लोग लिख भी सकते हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 4 से, तो हमको क्या प्राप्त हो गया, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें फिगर दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर, और यहां पर वो चीज हम लिख भी दिए हैं, एक चीज और दिया है DB बराबर 3CD, यानी कि ये जो DB है वो CD के 3 गुना है, इसका कहने का मतलब ये है, और हम लोग को सिद्ध करना है ये 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लेंगे ये वाला जो हम लोग को दिया गया है DB बराबर 3CD, चलिए सबसे पहले इसको लिखते हैं BC बराबर, ध्यान दीजिएगा BC बराबर क्या मिलेगा, CD प्लस BD, ध्यान दीजिएगा इसको और इसको जोड़ देंगे तो BC के बराबर हो जाएगा, वही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं, और यहाँ पर CD जो है उसको उसी तरह छोड़ देते हैं और BD का मान रख देते हैं, तो देखिए BD का क्या मान है 3CD, तो 3CD यहाँ पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4CD, तो CD बराबर हमको क्या मिल जाएगा, CD बराबर मिल जाएगा BC/4, ठीक है। अब ध्यान देना है यहाँ पर, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन जो हम लोग को सिद्ध करना है उसको, तो AB स्क्वायर आपको देख रहा है LHS में, तो AB हम लोग किस समकोण त्रिभुज में मिलेगा, ADB में, तो लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में क्या मिलेगा आपको, कर्ण AB स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त होगा, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 1। हम लोग लिखेंगे फिर एक और समकोण त्रिभुज है उसमें देख लीजिए, समकोण त्रिभुज ADC में हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए ये कर्ण हुआ,
ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। AC स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। हमको AD स्क्वायर लिखना है तो AD स्क्वायर बराबर हमको लोग क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ठीक है, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2। और ये AD स्क्वायर का मान हम लोग 1 में रखेंगे तो लिखेंगे 1 और 2 से, 1 और 2 से रख दीजिए उसकी जगह पर मान। तो AB स्क्वायर बराबर हमको AD स्क्वायर की जगह पर ये मान रखिए तो क्या मिलेगा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए यहां पर कि हमको CD स्क्वायर और BD स्क्वायर हमको प्राप्त है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर BD बराबर हम लोग को क्या मिला हुआ है, 3CD। तो हम लोग यहाँ पर 3CD लिख देंगे तो यहाँ पर CD स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 3CD का हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9CD स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि AC ऐसे लिख लेते हैं पहले, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और फिर देखिए 9CD स्क्वायर से 1CD स्क्वायर घटेगा तो 8CD स्क्वायर हो जाएगा, 8CD स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे AC स्क्वायर और 8CD बराबर देखिए हम लोग क्या प्राप्त किया है, BC/4। तो यहाँ पर हम लोग BC/4 का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या प्राप्त हो गया, देखिए AC स्क्वायर प्लस 8 इंटू BC स्क्वायर बाई 16। ये 8 से 2 बार में कट जाएगा तो हमको मिल जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 2 और हम लोग इसको जोड़ देंगे, लघुत्तम ले लेंगे तो हमको मिलेगा 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। और इधर हमको मिला है AB स्क्वायर। अब हम लोग तिरछा तिरछी यानी कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कर लेंगे तो 2 से AB स्क्वायर में गुणा होगा तो क्या होगा, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था। आप लोग देख सकते हैं यही क्वेश्चन हमको सिद्ध करना था, 2AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक बना चुके हैं इस क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।